like a bird on a tree. I'm just sitting here. Hello my dear student, you are welcome in your YouTube channel New Success Classes. I am very welcome all of you and you are watching basic English in grammar. ठीक है, तो आज हम आपको कुछ अच्छा इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत बेहतरीन एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का आपका टॉपिक है प्रोनाउन, जो हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच के सीरीज वाइज सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना पहला सीरीज आपको बता चुके थे, वो था आपका नाउन और सेकंड है आपका प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन होते क्या हैं? प्रोनाउन मीन्स हमारे होते हैं सर्वनाम। सबसे पहले प्रोनाउन होते क्या हैं, आज हम इस वीडियो में वो चीज़ सीखेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं। दूसरा, आप इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रोनाउन समय मतलब कहाँ पे यूज किए जाते हैं या फिर इसकी ज़रूरत क्या होती है एक सेंटेंस में। तो आज हम आपको इस वीडियो में वो चीज़ सिखाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन होते क्या हैं वो आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो आपका यहाँ पे नाउन दिया गया है, कहने का अर्थ है वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज होता है या फिर प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए या फिर इस टॉपिक को समझने के लिए हमें प्रोनाउन से पहले नाउन को सीखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये हम आपको अपने पिछली वीडियो में बता चुके थे, जो हमारा मतलब नाउन लेक्चर हो चुका था। तो आप पहले उसमें नाउन जाके सीखिए। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक, पहले आप नाउन समझेंगे, उसी के बाद हमें अपना ये टॉपिक जो होता है प्रोनाउन वो हमें समझ में आएगा। ठीक, तो नाउन क्या होते हैं वो हम आपको बता चुके थे। नाउन यानी कि जो आपके स्पेसिफिक नेम होते हैं, यानी जो विशेष नेम होते हैं, चाहे वो व्यक्ति, स्थान या फिर किसी थिंग के हों, तो उसी को हम नाउन कहते हैं। अच्छा, नाउन जो होते हैं वो तो ठीक है, किसी का नाम होता है। अच्छा, प्रोनाउन कैसे होते हैं, जो आपको यहाँ पे हमने डेफिनेशन दे रखी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट प्रोनाउन है वो देखिए क्या है। ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, हिज, हिम, देम, माई, मीन, ठीक है, मी, योर, आवर, अस, हर, ईटीसी, ये आपके मेन प्रोनाउन है। ठीक, अब हम आपको इसमें बताते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप मतलब प्रोनाउन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको हम बता दें। वैसे तो आपकी कम्पिटिटिव जो आपका कंपटीशन लेवल होता है उसमें आपके 10 प्रोनाउन बताए गए हुए हैं। ठीक है, बट आपका जो इंटर सिलेबस है उसमें 8 कॉमन है, तो हमने आपको वही मतलब सिखाने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कितने प्रोनाउन होते हैं, वो देखिए 8 होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये हमारे 8 प्रोनाउन होते हैं, जिसमें हम आपसे बात करेंगे। मैन स्टार्टिंग होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पे यूज कैसे होता है। तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम किसी के नाम को लेते हैं, यानी नाउन लेते हैं, सीता इज ए गुड गर्ल। ठीक है, सीता इज ए गुड गर्ल, हमने बोला सीता एक अच्छी लड़की है। अगर सीता को, यानी जो नाउन, सीता क्या है हमारी नाउन है, सीता की जगह पे हमने बोला सी इज ए गुड गर्ल, तो सीता की जगह पे हमने क्या लिया? सी लिया, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे मैं अपने आप को लेती हूँ, राधा इज ए गुड गर्ल। ठीक है, राधा एक अच्छी लड़की है। अगर हम यहाँ पे मैंने बोल दिया मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो मैंने क्या लिया? आई एम ए गुड गर्ल। ठीक है, तो राधा की जगह पे क्या आ गया? आई आ गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, और राधा क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है। कहने का अर्थ है जैसे आप अपने सामने वाले को एक शॉर्ट भाषा में या शॉर्ट लैंग्वेज में एक अच्छा मतलब रिस्पांस दे सकें, उससे
अच्छे से बात समझा सकें, उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। रानी इज ए गुड गर्ल, रानी इज माई फ्रेंड, रानी प्लेस फुटबॉल, ठीक। रानी लव्स रानीज पेरेंट्स, ठीक है। कहने का मीन्स है, दैट मीन हमने एक मतलब टॉपिक को लिया तो उसमें बार बार हम किसका मतलब रानी का नाम बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी भी मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर हम एक ही नाम को बार बार लिखते हैं तो ये हमारा नेचुरल नहीं लगता है। इसे नेचुरल बनाने के लिए हमें इसे प्रोनाउन में रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। इसे प्रोनाउन में जो रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा नेचुरल माना जाएगा। अच्छा, जो हमारा नाउन होता है, ठीक, तो वो नाउन हम पहले लेते हैं। पहला हमारा मतलब लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने पहला सेंटेंस लिया, रानी इज ए गुड गर्ल, ठीक। अब एक बार तो हमने नाउन ले लिया, अब इसी मतलब इन्हीं के बारे में, जो रानी के बारे में हमें बात कहनी पड़ रही है, तो हम वहाँ पे जैसे ये रानी लिखा है, रानी को हम थोड़ी देर इरेज करेंगे तो हम यहाँ पे जैसे लिख देते हैं ही। जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्या, सी, ठीक है। तो रानी इज ए गुड गर्ल, सी इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे ये इतने में ही आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, नेचुरल सेंटेंस मालूम पड़ रहा है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे, ठीक। सी प्लेस फुटबॉल, रानी लव्स। अब यहाँ पे जो रानी फिर आया तो यहाँ पे हम लोग जैसे ले लेते हैं हर, ठीक। तो ये जो आपके हैं वो हम क्या है, आपके प्रोनाउन है, ठीक। कहने का अर्थ है कि किसी भी सेंटेंस को नेचुरल बनाने के लिए उसे हम बार बार किसी नाउन को यूज ना करके हम उसमें क्या करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं, वही आपका प्रोनाउन कहलाता है, ठीक। तो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो हम आज आपको सिखाते हैं, चलिए सीखते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक स्पेशल नाम होते हैं जो उन्हीं के जगह पे आपके यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ आपका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो आप इसे देख के समझ सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग टेबल, तो आप इसे देखिए और समझिए। सबसे पहले जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक आपका यहाँ पे, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, वो आपका होता है ऑब्जेक्ट कॉज, ठीक है। एक आपका पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, एक सब्जेक्ट कॉज होती है और एक ऑब्जेक्ट कॉज होती है, ठीक। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो किसी के नाम की जगह पे आते हैं, ठीक। और जो अपने लिए, यहाँ पे अगर ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये वर्ड जो होते हैं वो अपने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मेरी अपनी या फिर आपकी अपनी, तो इस तरह के ये जो वर्ड होते हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप से होते हैं। और वैसे भी सेंटेंस होते हैं, हम आपको बताएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट कॉज क्या होती है, हमारी आई है, बी है। तो इसमें जो आपके यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंस प्रोनाउन लिख रखे थे, उसी में से कुछ हम इसमें बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आई है, बी है। पहले तो ये कौन से हैं, ये आपके फर्स्ट पर्सन है। ये आपने शायद छोटी क्लास में अगर सीखे होंगे तो सही है, नहीं तो हम ये भी आपको डीपली बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कॉज में आई और वी, ये किस में आते हैं, ये आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन आपका क्या होगा, यू होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ये आपके सब्जेक्ट कॉज हैं, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं सेंटेंस में। और ये जो आपके होते हैं ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, जैसे कि मी, अस, योर, हिम, हर, इट, देम। ये जो आपके सेंटेंस हैं वो ये जो हमारे वर्ड हैं ये हमारे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। और ये क्या है, ये आपके सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, ठीक। जैसे ये आपको यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा सी या फिर ही, मतलब गर्ल एंड बॉय किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो हमने एक में ही लिख लिया। ये आपका थर्ड पर्सन में से होगा, ही, सी, ठीक है। तो ही या फिर सी वाज वेटिंग फॉर मी। अच्छा, जो आपका सी है यानी कि ये जो दो हैं वो आपके क्या हैं, सब्जेक्ट है, ठीक है।
और जो आपका ये जो मी है वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। एंड आई नो मी, ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट आपका थर्ड पर्सन का ही है, दे आर गुड। इसके बाद आपका है राम इज विद यू, राम मेरे साथ है, वो सॉरी राम तुम्हारे साथ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। गौरी वाज विद मी, ठीक, यानी कि गौरी मेरे साथ थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई बात होती है जैसे राम राम तुम्हारे साथ है, ठीक, तो ये हो जाएगा राम जो है वो क्या है, तुम्हारे साथ में है। जो आपका लगा ना विद, यानी कि अपने के लिए होता है और साथ के लिए भी होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक। यहाँ पे आपका हो चुका है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और ये भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये आपके हमारे हुए हैं मतलब पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट, जो आपको हमने यहाँ पे समझा दिया है। तो आपको ये इतना समझ में आया। अब इसका एक अगला पार्ट और है जो आपका पजेसिव प्रोनाउन, वो आपको हम आगे बताते हैं, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो देखिए जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन था उसका एक ये पजेसिव मतलब प्रोनाउन होता है, ये भी उसी का पार्ट है, ठीक। इसमें ये मतलब किस तरह से आपके यूज होते हैं, देखिए इसमें भी आपके 2 कैटेगरीज होते हैं, जैसे माई, अवर, योर, दे, हिज, हर, देयर, इट्स, ठीक है। सेकंड में क्या आते हैं आपके मीन, अवर, योर, थिन, हिज, हर, देयर, इट्स, ठीक, ये आपके प्रोनाउन होते हैं। अच्छा ये किस तरह से आपके मतलब यूज होते हैं सेंटेंस में, वो देखते हैं हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, दिस इज माई बुक, यह है मेरी किताब। अच्छा ये जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये भी आपके मतलब इसको मतलब पजेसिव नाउन होते क्या हैं, पजेसिव नाउन मीन्स होता है कि हम किसी पे अपना अधिकार बताते हैं या जताते हैं, ठीक है। जिस वस्तु या जिस चीज़ पे हम अपना अधिकार जताते हैं या फिर हम बताते हैं ये चीज़ मेरी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे किसी पे अधिकार जमाना, जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पे जो आपका बुक है ये कौन सा, ये कॉमन नाउन है आपका, ठीक है, कॉमन नाउन, यानी इस पे हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार जमा रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरी किताब, यह मेरी किताब है, ठीक, तो किताब पे क्या करा, हमने अपना हक जताया, ठीक है, ये मेरी किताब है, ठीक, दिस इज माई बुक। अच्छा ये वाला सेंटेंस दिस बुक इज मीन, तो इसका मतलब हो जाता है यानी कि ये जो आपका आया है वो एक पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे यह किताब मेरी है, दोनों का अर्थ यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है, दोनों में डिफरेंट हो जाता है। मतलब ये आपका क्या हो जाता है कि जो आपका इससे पहले ही आ जाता है, आप सॉरी इससे बाद में आता है, यानी वर्ब के बाद में आपका नाउन आता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि ये आपका वर्ब से पहले ही नाउन आ जाता है। जैसे दिस इज योर हाउस, तो यह मेरा घर, सॉरी ये तुम्हारा घर है, दिस वॉच इज योर, ये घड़ी तुम्हारी है, तुम्हारी है। तो ये आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन, ठीक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए तो हम वो भी सीखते हैं। तो चलिए हम अपना अगला प्रोनाउंस पढ़ते हैं जो आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि इसका मीन्स होता है निजवाचक सर्वनाम। निज से ही आपको पता चलता होगा, निज यानी कि अपने आप पर ही, ठीक है। जो सेंटेंस जिसमें अपने आप के लिए ही कुछ बोला जाए उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी डेफिनेशन भी दे रखी है, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स बिकॉज द डन बाय द सब्जेक्ट टर्म्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। कहने का अर्थ है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जब हम अपना मतलब जब हम मिरर को देखते हैं तो मिरर में मतलब रिफ्लेक्स पड़ता है, जो जिसका रिफ्लेक्स हम देखते हैं तो वो खुद की ही देखते हैं, ठीक है। यही सेंटेंस होता है, मतलब रिफ्लेक्स यानी कि अपने खुद पर, ठीक। जैसे इसके हमने कुछ आपको बता रखे हैं, मतलब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कौन से होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन्हें देख के भी आप समझ सकते हैं ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, यानी कि किसी भी प्रोनाउन में, जैसे माई में क्या आपका लगा है सेल्फ, किसी में सेल्फ जोड़ने से वो आपका क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अच्छा, इसका मीन्स होता है खुद, ठीक। इसका मीन्स होता है खुद, यानी खुद के लिए कुछ करना, ठीक। ये वाले सिंगुलर होते हैं और ये वाले आपके प्लूरल होते हैं, जैसे अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स और देम सेल्फ। अच्छा, ये जो देम सेल्फ होते हैं वो हिम सेल्फ और हर सेल्फ, इट सेल्फ के लिए भी क्या लगता है, देम सेल्फ लगता है, ठीक है। इसलिए दो मतलब दे रखे हैं यहाँ पे देम सेल्फ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें SELVES यानी सेल्फ से जोड़ते हैं, ये आपका प्लूरल हो जाता है, ये उसके लिए होता है, ठीक है। अच्छा, आपका यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी कुछ दे रखे हैं, तो आइए समझते हैं कैसे होते हैं। यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, मतलब तुम खुद को शीशे में देखते हो, ठीक है। यू टॉक टू योर सेल्फ, तुम खुद से ही बात करते हो। तो ये जो आपका हो जाता है ना, मतलब सॉरी, यहाँ पे ये खुद से ही बात करते हो, ठीक। जैसे कि आई विल गो दियर माई सेल्फ, मैं खुद ही जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो मतलब आपका वर्ब के बाद माई सेल्फ आता है तो वो स्लो यानी धीरे से होता है। अगर इसी माई सेल्फ को हम यानी सब्जेक्ट के पास लगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, आई माई सेल्फ, ठीक है, आई माई सेल्फ, और जो आपकी जो क्रिया है वो माई सेल्फ के बाद आ जाती है, विल गो देयर, ठीक है। अच्छा, इसका मीन्स मतलब इसका मतलब हो जाता है, ये यहाँ पे देख रहे हो दोनों अगर सेंटेंस, ऐसे हर किसी सेंटेंस में हो सकता है, मतलब अगर आपके वर्ब के मतलब सॉरी आपकी क्रिया के बाद अगर माई सेल्फ दे रखा है तो ये धीमे से होता है, इसमें धीमे से आपका इफेक्ट पड़ता है, ठीक। और जो आपका माई सेल्फ हो जाता है, माई सेल्फ यानी सब्जेक्ट के पास में, तो इसका एक तेज ध्वनि में, मतलब इसका अर्थ हो जाता है कि मैं खुद ही, यानी कि थोड़ा स्पीड से यानी तेज ध्वनि से बोलते, मैं खुद ही जाऊंगा, ठीक है, मैं खुद ही जाऊंगा। और इसमें क्या होता, मैं जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, ठीक। तो ये क्या है कि ये धीमे से बोलते हैं, तो इसका मतलब क्रिया के बाद में माई सेल्फ लगाते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, सेकेंड टाइप में जो आपको तेज ध्वनि से बोलना पड़ता है, इसमें थोड़ा जोर लगा के बोलना पड़ता है। जैसे बोलते मैं खुद ही करूँगी, तो आई माई सेल्फ यानी कि तुरंत का आ जाएगा आपके सब्जेक्ट के पास ही आपका क्या आएगा, माई सेल्फ। तो ये धीमे से हो जाते हैं और ये थोड़ा जोर लगा के बोलना, मैं खुद ही करूँगी, ठीक। नेक्स्ट है ही विल डू इट हिमसेल्फ, मैं उसे खुद ही करूँगा, ठीक है, या करूँगी, सॉरी करूँगा होगा, हाँ ठीक है, मैं खुद ही करूँगा। तो यहाँ पे अगर थोड़ा जो मैं ही खुद करूँगा तो यहाँ पे तुरंत जो हिमसेल्फ होगा ना वो यहीं पे आपका आ जाएगा हिमसेल्फ, ठीक है, विल डू इट। तो ये थोड़ा धीमे हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, यानी कि मैं खुद ही करूँगा, ठीक। तो ये आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपके खुद पे डिपेंड करते हैं, और जो आपके होते हैं ये मतलब जब प्लूरल की बात हो जाती है तब ये आपके मतलब यूज हो जाते हैं। तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया होगा।
ठीक, जो निज के लिए होता है, यानी कि यहाँ पे भी समझ सकते हो, खुद के लिए यूज होना, खुद के लिए बोलना, ठीक है। ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चलिए हम अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और आपके जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, सॉरी नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये आपके एक जैसे प्रोनाउन होते हैं, बस थोड़ी सी मतलब इसमें डिफरेंट होता है, और ये दोनों सेंटेंस मतलब जो बनते हैं वो बिल्कुल एक जैसे बनते हैं। चलिए तो हम वो भी आपको एक ही बार में समझाते हैं, दोनों में कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, वो आपको हम क्लियर करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना अगला मतलब प्रोनाउंस देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं संकेत वाचक। संकेत वाचक आपको कुछ तो यहाँ से ही समझ में आ रहा होगा। संकेत वाचक, संकेत का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं संकेत वाचक, यानी कि किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करना, ठीक है, किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करना। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है टू शो, टू पॉइंट आउट, टू इंडिकेट एनीथिंग और थिंग और पीपल, ठीक है, यानी किसी भी वस्तु की तरफ या फिर किसी भी व्यक्ति की तरफ या फिर किसी भी स्थान की तरफ हम क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे नियर, फॉर, इन, डिटेंशन, यानी कि मतलब किसी दूरी के लिए भी या किसी समय के लिए भी, ये जो हमने आपको अलग से भी लिख रखा है, मतलब किसी भी दूरी या फिर किसी भी टाइम के लिए यानी समय के लिए भी आपका इशारा किया जा सकता है। जैसे पिछले टाइम, ठीक, मैंने इशारा किया पिछले वक्त के लिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं, मतलब सेंटेंस में जो यूज होते हैं वो बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि होते कौन कौन से हैं देख लीजिए यहाँ पे, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दैट जो आपके होते हैं वो कौन से होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और ये जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके प्लूरल होते हैं, ठीक है। ये बहुत सी चीज़ों के लिए होता है और ये एक से मतलब एक वस्तुओं के लिए होता है। जैसे ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, दिस इज माई होम, कहने का अर्थ मैंने अपने घर की तरफ इशारा किया, दिस इज माई होम, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे दिस है, ये आपका क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, दिस इज माई। और हमने जो आपको पॉइंट आउट किया है, मतलब किस नाउन की तरफ किया है? होम की तरफ। तो कहने का अर्थ है किसी भी नाउन की तरफ पॉइंट आउट होता है तो उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दीज, अभी ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। दीज आर गुड, यानी कि वे अच्छे हैं, सॉरी ये अच्छे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमने उनकी तरफ पॉइंट आउट किया है। जैसे ये है दैट, दैट आपकी दूरी के लिए हो जाता है, ठीक है। दैट जब कोई वस्तु दूर होती है या फिर कोई पीपल या फिर कोई भी चीज़ जब दूर होती है तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। जैसे दैट इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब मैंने एक सुंदर लड़की की तरफ क्या किया? पॉइंट आउट किया, ठीक है। जैसे ये नेक्स्ट हो जाएगा, दिस इज द गिफ्ट फॉर मदर, मतलब यह गिफ्ट, मतलब ये जो मेरे पास है, ये दिस का प्रयोग हो जाता है, वो किसके लिए हो जाता है? पास के लिए हो जाता है, ठीक। तो ये गिफ्ट मेरी माँ के लिए है, ठीक। तो यानी कि हमने जो पॉइंट आउट किया किसके लिए किया है? अपनी माँ की, यानी कि जो गिफ्ट है उसकी तरफ एक संकेत किया है, और वो संकेत है किसके लिए? मेरी माँ के लिए, ठीक। जैसे नेक्स्ट, दोज आर योर बुक्स, यानी कि हमने जो आपका पॉइंट आउट किया है वो किसकी तरफ किया है? योर बुक, मतलब वे तुम्हारी किताब है। अच्छा, ये जो होता है दोज बे के लिए हो जाता है, और दीज जो प्लूरल होता है वो आपका ये के लिए हो जाता है, ठीक है। दैट इज ए ताजमहल, मतलब एक स्थान हो गया आपका, ठीक है। तो हमने बोला दैट इज, सॉरी आपकी एक इमारत हो गई है, तो दैट इज ए ताजमहल, तो मैंने एक संकेत किया कि वह एक ताजमहल है, ठीक, ठीक है। तो ये आपके होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं संकेत वाचक। मैन आपका होता है किसी भी नाउन की तरफ क्या होता है? आपका पॉइंट आउट होता है। जो पॉइंट आउट हम करते हैं किसी भी नाउन की तरफ, हम उसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं तो ये चीज़ हो जाता है जैसे संकेत, किसी की भी तरफ संकेत करना। जैसे संकेत किया, दिस इज माई मार्कर, ये मेरा
मार्क कर रहा है। दिस इज़ माई बोर्ड, ये मेरा बोर्ड है। तो ये आपके जो किसी की तरफ संकेत, दिस इज़ माई फैन, दिस इज़ माई मोबाइल, तो ये आपके क्या हो गए, आप किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा नेक्स्ट आपके, तो चलिए नेक्स्ट आपके होते हैं इसमें इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन ये कैसे होते हैं, ये वर्ड जो होते हैं वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं इसके वर्ड जो सेम होते हैं वो हम आपको आगे मतलब बता रहे हैं अपने टॉपिक में, ठीक है। आप बने रहिए। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट प्रोनाउन समझते हैं जो हमने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंट्रोगेटिव और रिलेटिव हमने साथ में ही दे रखा है, क्योंकि इसमें इसलिए दे रखा है कि इसमें जो आपके वर्ड हैं वो बिल्कुल सिमिलरिटी है, मतलब एक जैसे ही दिखने वाले हैं, बस इसमें कुछ डिफरेंट होते हैं, वो हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, जिसमें आपके प्रश्न किए जाते हैं और आपको उसमें एस या नो में आंसर देना होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें आपका संबंध होता है, जैसे किसी के साथ आपको संबंध बताया, किसी के साथ आपका रिलेशन बताया जाए, ठीक है। ऐसे सेंटेंस होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिख रखे हैं, यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव में भी कुछ वर्ड है और आपके रिलेटिव में भी कुछ वर्ड है। बस आपका डिफरेंट ये है कि इसमें आपका प्रश्न हो जाता है और इसमें आपका रिलेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा जैसे हु मीन्स कौन, किसे, किसका, क्या या फिर किसकी, ये आपके वर्ड हैं। जैसे पहले यही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी समझाते हैं। जैसे हु कौन, जैसे हमने यहाँ पे आपके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। हु आर यू यानी कि तुम कौन हो। whom डू यू वांट, तुम क्या मतलब तुम किसे चाहते हो, यहाँ पे आपका वर्ड हो जाता है तुम किसे चाहते हो, ठीक है। हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है। व्हाट इज योर फादर, आपके पिता जो हैं वो क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है जैसे विच इज योर बुक, ये किताब किसकी है। तो ये आपके जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसमें एक और मतलब मेन पॉइंट होता है जो आपका होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक। आपको अगर देखा जाए तो यहाँ से डिफरेंट समझ भी सकते हैं कि इसमें एक खास पॉइंट मतलब होता है जो आपका होता है इंट्रोगेटिव, जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है वो सिंबल दिया जाता है, बट इसमें आपका सिंबल नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपका सिंबल नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो समझ में आए होंगे। ऐसे प्रोनाउन या फिर ऐसे वर्ड जिससे आपको पता चले कि आपका क्वेश्चन हो रहा है या फिर कोई रिलेशन हो रहा है, ठीक। तो जैसे जहाँ पे आपका क्वेश्चन हो रहा है तो वो आपके क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब चलिए हम समझते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या होते हैं, तो समझते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। जो आपको यहाँ पे दे रखा है हु, तो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है हु और हु दोनों वर्ड कैसे हैं, एक जैसे हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है, यानी कि दूसरी क्लॉज जुड़ती है, ठीक है। दूसरी क्लॉज को जोड़ते हैं तब इसमें आपको, जैसे हमने यहाँ पे आपका दे रखा है कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें आपको हमने बता रखे हैं ये दूसरा कंजक्शन के तरह से भी काम करते हैं, ठीक। जैसे हु मीन्स होता है जो या फिर जिसमें, या फिर जिसको, ठीक, जिसका, जिसे, जो। बस इनका एकदम अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि जैसे द गर्ल हु कॉल्ड माई लास्ट मॉर्निंग इज माई फ्रेंड, तो कहने का अर्थ है कि जिससे हमने पिछली सुबह बात की थी वो मेरी कौन थी, फ्रेंड थी, यानी दोस्त थी, ठीक। नेक्स्ट है आपका द पेन विच आई यूज्ड इज वेरी ओल्ड,
जिस पेन को मैं इस्तेमाल करती हूँ वो विच मीन्स होता है जो मैं पेन इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत पुराना है। दिस इज़ द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन। यह जो कुर्सी है जिसकी टांग टूट गई है। ठीक है, ये आपके होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो आपको मतलब किसी भी दूसरी क्लास से आपका संबंध होता है। ठीक है, आई नो दैट। अच्छा, जो आपका यहाँ पे व्हाट होता है, व्हाट की जगह पे आपका यहाँ पे दैट आता है। ठीक है, दैट का अर्थ हो जाता है कि आई नो दैट। आई नो मैं जानती हूँ कि यू स्पीकिंग, जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ कि आप बोल रहे हैं। तो ये आपके हुए आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसमें ये होता है, इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं और इसमें दूसरी क्लॉज के साथ रिलेशन जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इनके अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। दूसरी आपकी इसमें पहचान होती है कि इसमें आपका सिंबल दिया जाता है और इसमें आपका सिंबल नहीं दिया जाता है। ठीक, ये आपके हो जाते हैं रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं, जो आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये भी आपके सेम ही हैं, वो भी आपको इसी तरह से समझाते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट प्रोनाउंस पढ़ते हैं, जो आपके मतलब इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये अनिश्चयवाचक होते हैं और ये वियोजकवाचक होते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेम होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि ये प्रोनाउन किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं करते, मतलब ये क्लियर नहीं होता कि एक होंगे, दो होंगे या फिर अधिक होंगे, या फिर जिसको काउंट नहीं कर सकते इतने, मतलब अधिक जहाँ पे होंगे, कोई निश्चित नहीं होंगे। ऐसे मतलब प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स होता है ये प्रोनाउन एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु या फिर एक स्थान को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनके एग्जाम्पल हैं सम, समवन, ऑल, ए फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबडी, एनीवन, बोथ। ठीक है, ये आपके होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, ये जो होते हैं वो आपके होते हैं ईच, एवरीवन, नाइदर, आइदर। ठीक है, ये ETC मतलब ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुए और ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हुए। जैसे ये कह दिया जाए कि एक क्लास में काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे मैं सुरेश को पसंद करती हूँ, मैं सीता को पसंद करती हूँ, मैं लड़की हूँ, मतलब काफ़ी बच्चे बैठे हैं, तो सबके नाम से कहोगे कि तुम अच्छे हो, या फिर गीता अच्छी है या सीता अच्छी। अगर ऐसे बोलेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसी को हम शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं। तो ऐसे ही मतलब किसी को मतलब नाम ना लेके सीधा एक वर्ड बोल दिया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, सम हैव ज्वाइंड द पार्टी, मतलब आपके गेस्ट, एक पार्टी में गेस्ट काफ़ी हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक, तो उन लोगों का नाम ना बोल के, जैसे मान लिया 10 लोग हैं आपके। ठीक है, अब 10 लोगों में जैसे आपका मतलब ले लो यहाँ से सीता हो गई, आपकी गीता हो गई, रोहिणी, सोहिनी, इन लोगों ने आपकी पार्टी ज्वाइन की। ठीक है, अब इनके सबके नाम ना लेके, मतलब नाउन को कलेक्ट ना करके सीधा एक ही बोल सकते वर्ड कि सम, यानी कुछ लोगों ने। ठीक है, हैव ज्वाइंड द पार्टी, मतलब कुछ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक, जैसे ऑल आर गुड बॉय। अब जैसे बहुत से हो गए, राकेश हो गया, सुरेश हो गया, गोपाल हो गया, ये सारे लड़के कैसे हैं? अच्छे हैं। अगर आप सबका नाम ले रहे हैं, राजेश अच्छा है या गोपाल अच्छा है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी और टाइम ज़्यादा लगेगा। अब उनको सबको एक ही बार बोलेंगे तो वैसे हो जाएगा, शॉर्ट वर्ड में ही बोल दो, ऑल आर गुड बॉय। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे बहुत मान लो राकेश, सुरेश मेरे भाई हैं, तो हम कहेंगे राकेश भी मेरा भाई है और सुरेश भी मेरा भाई है। तो दोनों को अगर बोलेंगे तो ज़्यादा बड़ा बैठता है। ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट में ही बोलते हैं, बोथ आर माई ब्रदर, दोनों मेरे भाई हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पे समझते हैं ये प्रोनाउन कैसे होते हैं, एक मतलब एक व्यक्ति को शो करता है या फिर एक वस्तु को शो करते हैं। इच, एवरी, नाइदर। जैसे आई लाइक इच, मैं सब में से किसी एक को पसंद करती हूँ। ठीक है,
everyone of the student was happy. everyone मतलब कोई एक जो आपका विद्यार्थी है वो खुश है, ठीक है। either of the two will win the race, कहने का अर्थ है either मतलब कोई एक जो आपका रेस हो रही है ना उसमें से कोई एक जीतेगा। तो ये आपके हुए हैं सेंटेंस प्रोनाउन हुए हैं इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो आपको एक ही जैसे हैं, बस इसमें वस्तुओं का कोई क्लियर नहीं होता है और इसमें वस्तुओं का क्लियर हो जाता है। तो यही आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब आपका एक लास्ट प्रोनाउन है वो हम भी सीखते हैं, जो आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वो आपको हम आगे बताते हैं। तो चलिए हम अपना अगला प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं, जो है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो आपका परस्परता वाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर यू एंड आई आर फॉरनर्स टू वन अनदर, जो ऐसे प्रोनाउन जो एक दूसरे से परस्पर संबंध प्रकट करते हो, मतलब एक दूसरे के साथ मतलब अपना रिलेशन प्रकट करते हो या बताते हो, तो ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आपका दो मतलब होते हैं, एक होता है इच अदर और एक होता है वन अदर, ठीक है। इनका अर्थ मतलब हो ही जाता है एक दूसरे, ठीक। इन दोनों का मीन्स जो होता है वो होता है एक दूसरे। जैसे एग्जाम्पल है द टू बॉयज लाइक इच अदर, मतलब दो लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक। जैसे दूसरा है दे हेल्प वन अदर, मतलब वे एक दूसरे की, यही चीज़ हो जाएगी ना यहाँ पे, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक। जैसे नेक्स्ट है आपका दे ऑल गैव गिफ्ट्स टू वन अदर, मतलब वे सभी अपने एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, जो आपके दो ही चीज़ों से जुड़े होते हैं, जो इच अदर होता है और वन अदर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कोई नहीं होगा, और जिनका आपको मीन्स बता ही दिया है, जो एक दूसरे के लिए होते हैं। तो आज हमारी क्लास यहीं तक बैंड अप हुई, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल चुके। तब तक के लिए थैंक्स।